नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली मराठी वाली रचना है। मी जर जगाच्या दृष्टीने मोठा झालो, प्रसिद्ध झालो तर काय काय करता येईल यावर मी बरेच दिवस विचार करत आहे. मला काही हजार पानांची वही आणि बऱ्याच पेनांची गरज आहे, कारण मला काही शतकांसाठीचा मजकूर लिहून ठेवायचा आहे. दुसरी रचना आहे. मला एका ज्योतिषाने सांगितले आहे की तुझे मरण रात्रीच होणार आहे, म्हणून मी सकाळी जाग आल्यावर खात्री करून घेतो आहे की मी आत्ता मेलेलो आहे की मी जिवंत आहे. तीसरी जो रचना है वो है निसर्गदत्त महाराज के शिष्यों के साथ का संवाद। उस पर आधारित ये है 261वां सवाल। ये सब कहना आसान है पर करना मुश्किल है। प्रेम, प्राणी मात्र का कल्याण, सत्य, ये सब हो तो स्वर्ग मिल जाएगा। इसमें नीति और इरादे भी सही होने चाहिए। जन्म भर बढ़ती हुई मात्रा में ऐसे कर्म करते रहने के लिए तो बहुत बहुत कुछ होने की ज़रूरत होगी। ये सब कहाँ से आ सकता है? इसका उत्तर है, ये तो सही बात है कि आप सत्य की खोज जन्म भर करते रह सकते हो, बुद्धि सही इरादों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और सब पर प्रेम करने का प्रयास भी कर सकते हो। आप भगवान से और लोगों से प्रार्थना कर सकते हो, पर इन सब की खोज प्रथम खुद से ही करनी होती है। इसे आप टाल ही नहीं सकते। अगर आपको आईने में खुद का अच्छा चेहरा देखना है तो प्रतिमा अच्छी होनी चाहिए ऐसा लगता है, तो आईने को साफ रखना ज़रूरी है और आपका चेहरा भी साफ होना ज़रूरी है। अगर साफ नहीं है तो साफ करना ज़रूरी है। खुद के चेहरे में बदलाव किए बिना प्रतिमा को बदलने का प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। खुद को पहचानिए, आपके बाहर कोई दोष नहीं होता। पूरी दुनिया आपका ही तो प्रतिबिंब है। औरों में दोष खोजने के बदले खुद में खोजने में व्यस्त हो जाइए। अपने मन, भावना और विचार दुरुस्त कीजिए और फिर सही ढंग से काम करने लगेगा। आप अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति को बदलने के बारे में बोलते रहते हो, उनके बारे में चिंता करना छोड़ दो और केवल उसे ही बदलने की कोशिश करो जो आप खुद बदल सकते हो। भगवान कितना मूर्ख है कि उसने ऐसा घटिया ब्रह्मांड बनाया है। क्या उसे दिमाग भी है और दिल भी है? इस तरह की बातें सोचना छोड़ दो। इसके बाद 262वां सवाल है। अगर हम आदमी का दिल और दिमाग बदलने के लिए रुके रहें, ऐसा होने की राह देखते रहें, तो हमें रुके ही रहना पड़ेगा। आप कहते हो कि पूर्णत्व की ओर बढ़ो, तो उसके साथ ये भी कहते हो कि सारे संशय दूर कर दो। अगर सब कुछ पूर्ण होगा तो हमारी दुनिया भी तो पूर्ण ही होगी। ये सब तो समस्या से दूर भागने के जैसा हो जाएगा। इसका उत्तर है, मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने तो इतना ही कहा है कि आप खुद को बदलो और उसके बगैर दुनिया को नहीं बदल सकते। मैंने ये तो नहीं कहा कि आपको अगर दुनिया बदलनी है तो सब लोगों को पहले बदलना पड़ेगा। आप किसी को भी बदल नहीं सकते और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। इतना ही है कि जब आप खुद में बदलाव करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी और बदलाव की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको अभी का चलचित्र नहीं देखना और कोई और चलचित्र देखना है तो दूसरे चलचित्र की फिल्म को लगाना ज़रूरी है। जिस पर्दे पर फिल्म दिखाई जाती है उस पर्दे को बदलने की ज़रूरत नहीं होती है।
इसके बाद 263वां सवाल है, आप ये सब निश्चित रूप से कैसे बता सकते हो? ये सत्य है, ये आपको कैसे मालूम? इसका उत्तर है, मैं खुद के बारे में और मेरे शरीर के बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा ही नहीं है। लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। आपको सिर्फ बाहर खोजना बंद करना है और आपको आपके ही अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। आपके नज़रिए में बदलाव आ जाएगा और फिर आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। आपका दिल, दिमाग और मन साफ कर दो और एक पवित्र व्यक्तित्व बन जाओ। यही दुनिया बदलने का सबसे तेज़ और अच्छा तरीका है। इसके बाद सवाल क्रमांक 264 है, बहुत पवित्र और चमत्कार करने वालों ने जन्म लिए हैं और मर भी गए हैं। दुनिया में तो कोई खास सुधार नहीं हुआ। इसका उत्तर है, ऐसा कैसे हो सकता है? वे आपकी दुनिया कैसे बदल सकते हैं जिसे आप कह रहे हो कि वो आपकी दुनिया है? वो उनकी दुनिया नहीं है। जब तक आपकी दुनिया और उनकी दुनिया अलग अलग रहेगी, तब तक वे आपकी दुनिया कैसे बदल सकते हैं? अब दोनों की दुनिया एक हो जाएगी तो आपकी भी बदल जाएगी। सवाल क्रमांक 265 है, तो क्या सबकी निश्चित ही एक ही दुनिया नहीं है? इसका जवाब है, क्या आप वस्तु और ऊर्जा इनकी दुनिया के बारे में बोल रहे हो? इन सब की दुनिया हमारी दुनिया नहीं है। हमारी दुनिया भावनाओं की दुनिया है। उसके परिणामों और आकर्षणों को हम नकार देते हैं। ये दुनिया इच्छाओं की दुनिया है, मन की दुनिया है, स्फूर्ति की दुनिया है, कुछ इनाम चाहने वालों की दुनिया है। शारीरिक दृष्टि से देखें तो हमारी ज़रूरतें तो बहुत कम हैं। हमारी समस्याएं जो भी हैं वे भी अलग किस्म की होती हैं। जो समस्याएं इच्छा, डर और गलत सोच की वजह से हों, वे दिमाग की सतह पर बनती भी हैं और सुलझ भी जाती हैं। वे हम तक पहुंचती भी नहीं। अगर आपको दिमाग पर विजय हासिल करनी है तो दिमाग के परली ओर जाना होगा।